प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की शालोम। यीशु सहाय कहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन को हम लोग 31st नाइट के रूप में हम लोग मनाने पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, कई ऐसे जो है कि ज़रूर चाहे तो थे कि हम लोग 2024 पार करें किंतु नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। तो आज जो 31st हम लोग मना रहे हैं, 31st नाइट का क्या अर्थ होता है? मसीही समाज को हम लोग देखते हैं वाच नाइट के रूप में हम लोग मनाते हैं। वाच यानी क्या होता है? नाइट यानी क्या होता है? हम सब जानते हैं नाइट यानी रात होता है, वाच यानी निगरानी करना, देखभाल करना, देख रेख करना। तो मेरे प्रियो, वर्ष भर में आपने क्या किया, हमने क्या किया, वर्ष भर में हमने क्या आशीषों को पाया, किन आशीषों को पाया, तमाम बातों को हम लोग को आज के दिन में स्मरण करना है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। कई लोग सोचते थे कि आशीष को हमने बहुत सारी चीज़ों को पाया, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि 2024 को कह रहे हैं कि आशीषों को मैंने नहीं पाया। और आशीष किसको कह रहे हैं? आशीष हमारी इच्छा, हमारी इच्छा। तो मेरे प्रियो, आज की रात को हम लोग देखेंगे कि कैसे लोग जो है आज अन्य जातियों को हम लोग देखते हैं या फिर अपने मसीही लोगों को भी देखते हैं, आज पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे या फिर सेलिब्रेट करेंगे, दारू पिएंगे, गैदरिंग करेंगे। तो मसीही विश्वासियों के लिए 31st नाइट या फिर वॉच नाइट क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है मेरे प्रियो? सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग जब अपने घर को सजाते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि कचरा है, जो कि बहुत सारी काम के नहीं है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं उसको हम लोग संजो के रखते हैं कि हमारे लिए ये काम आए। तो वैसे ही हम मसीही विश्वासियों का जीवन होना चाहिए कि हमने जो जीवन में पाप किया, गलती किए, हमने प्रभु में जैसा हमने सोचा था, जैसा प्रभु ने चाहा था वैसा हम नहीं चल पाए, तो परमेश्वर एक बार फिर से हमको मौका दे रहा है। फिर से मौका हमको दे रहा है कि हम आने वाले नए वर्ष में के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। आप पलट करके देखें मेरे प्रियो, पलट करके देखें। आज हम देखते हैं कि 2024 को जो है हमने इस तरीके से मनाया कि प्रभु तेरी नहीं लेकिन मेरी इच्छा पूरी हो। अब जो है 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारी प्रयास ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर तब भी प्रेम करता है, परमेश्वर तब भी प्रेम करता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। देखिए वचन हमको क्या बताता है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। भले ही हमने कुछ चाहा था, लेकिन हमसे बढ़ करके परमेश्वर हमारे लिए चाहा था, किंतु फिर भी प्रभु कह रहा है कि ठीक है, तुमको जो अच्छी लगे वही तुमको मैं देता हूँ, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, हम इस संसार की सुख और सुविधा को हम चाहे, परमेश्वर ने हमको वो दिया, परमेश्वर ने हमको वो दिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम अनंत जीवन की चाह रखें। तो यदि हमने अनंत जीवन की चाह रखा तो हम सचमुच में बहुत बेहतर तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। और भौतिक वस्तुओं के पीछे ही हम भागते रह गए तो हमारा धन्यवाद सिर्फ इसी जगत का हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से सिर्फ प्रचारक लोग जो है, बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम जो मसीह में हैं हम बहुत खुश होते हैं कि देखो वहाँ इतनी की भीड़ हुई, इतने लोग चंगाई को प्राप्त किए, इतने लोगों को आशीष मिला। आशीष नहीं मिला प्रियो, वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीज़ों की बातें हो गई, पृथ्वी पर की ही चीज़ों की बातें हो गई, अब उसी को वे आशीष मान बैठे। मेरे प्रियो, हमको अनंत जीवन के लिए हमको तैयार होना है, अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है और हमको इस प्रकार से जीना है कि ना सिर्फ हम अपने लिए किंतु जो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते उनको भी हमारे जीवन के द्वारा आशीष प्राप्त हो, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह झलकने पाए।
तो हम 2025 में ये प्रयास करें कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। तो इसके लिए मेरे प्रियो, अभी जो है आज के जो शिक्षा और मनन के लिए हम देखते हैं कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय को हम लोग देखेंगे। 3रा अध्याय से देखेंगे मेरे प्रियो। आज कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े प्रचारक हो या छोटे प्रचारक हो, या आपको एक पद दे देंगे, एक पद दे करके क्या बोलेंगे, ये आपके आशीष की वर्ष रहे, ये 2025 के लिए ये पद जो है आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ एक पद नहीं किंतु पूरी 66 पुस्तक को लेकर के आप 2025 में प्रवेश करें, पूरी 66 पुस्तक को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर ने इसको आपको दिया है और हमको दिया है ताकि हमारा जीवन जो है सुधर सके, हम अपने आप को जांच सके। आइए देखते हैं कुलुसी 3 का 1 से 4 में क्या कहता है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम तो पाप में दशा में थे। हम इफिसियों की पत्री में देखते, पूरा इसमें हमारे जीवन के, हम सब के जीवन के लक्ष्य उसमें हमको दिखता है, और हम लोग किस प्रकार के थे, हमारा जीवन क्या था। हम सांसारिक रीति में थे, संसार की रीति से चलते थे, शैतान की रीति पर चलते थे, शरीर की लालसा में मन लगाते थे, मन की लालसा और मन के विचारों के अनुसार चलते थे। किंतु उसने हमको मसीह यीशु में अनुग्रह के द्वारा हमको जिलाया, उसने हमको जिलाया। और उसके बाद में क्या कहता है यहाँ पर वचन, उसने हमको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो मेरे प्रियो, आज जब हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं, मसीह यीशु में हम लोग जब जिलाए गए हैं, तो हमारा जीवन जो है दूसरों से अर्थात अविश्वासियों की तरह ना हो। हम जब नया जीवन प्राप्त कर लिए हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सके, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव हो, हमने नया जन्म पा लिया है, मसीह में हम आ गए। आज हम बपतिस्मा लिए हुए कई वर्ष हो गए, फिर भी हमारा जीवन वहीं के वहीं रहता है। मेरे प्रियो, जब हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे जीवन से कई लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखने पाए, इसलिए हमारे सोच विचार मसीह के जैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना मसीह के जैसा होना चाहिए, हमारा बोलना मसीह के जैसा होना चाहिए, हमारी जो इच्छाएं हैं, मैं नहीं किंतु मेरा प्रभु हमारे इच्छाओं में वास करे, दूसरे लोगों के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। हमें अविश्वासियों की तरह चिंता में नहीं रहना है। अविश्वासी चिंता करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे धन संपत्ति हम बटोरेंगे। लेकिन मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारी चिंता करता है। जब वो हमको यहाँ तक लाया है तो आगे भी हमको ले चलेगा। क्या कहता है हमको, तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमको रहना है। और आज हम देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रचारक सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं की बातों को ले प्रचार कर करके धन बटोरते हुए अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं। वो नए लोगों को प्रभु से नहीं मिलाते हैं, अनंत जीवन तक नहीं ले जाते हैं, उस बात को नहीं बताते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं, धरती की ही बातों के पीछे उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और पैसे बटोरने में लगे रहते, सिर्फ आज की ही। मेरे प्रियो, हमको प्रभु क्या कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए दिन और रात मेहनत करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जैसा हमारा 2024 गया वैसा हमारा 2025 ना जाए, क्योंकि हमारा पिता हमारे लिए चिंता करता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कई मसीही लोगों का जीवन को हम लोग देखते हैं, कई मसीही लोगों का जीवन देखते हैं। सुबह सो करके जब उठते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं को रख देते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन दिन जैसे जैसे गुजरते जाता है, उनकी चिंताएं अपने आप से उनके चेहरे पर दिखती है, उनके जीवन में दिखती है। पूरे घर परिवार उनके जो है उन चिंताओं में नेगेटिविटी उनके घर परिवार में आ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको मालूम तो है कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखेगा, लेकिन भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जरूर बोलते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते, परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रह पाते हैं।
परमेश्वर की जो उसने हमसे प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। सुबह प्रार्थना करते हैं किंतु शाम ढलते ढलते उनकी वो चिंताएं स्पष्ट उनके जीवन में, उनके घर परिवार में झलकने लगती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन क्या बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात वो प्रार्थना करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको जरूरी है कि हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, जो उसने हमको प्रतिज्ञा दिया है, और उस प्रतिज्ञा को लेकर के हम 2025 में प्रवेश करें। मैं चिंता क्यों करूं? क्या मेरे पास में पिता नहीं है? मैं चिंता क्यों करूं? मैं हताश क्यों हूं? क्योंकि वो हमको देखभाल तो करता है, फिर मेरे को हताश निराश परेशान होने की आवश्यकता क्यों है? क्यों है? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं आगे? क्योंकि तुम तो मर गए हो। क्योंकि तुम तो मर गए। क्या मैं सचमुच मर गई हूं? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आगे क्या कहता है? तीसरा पद, तुम तो मर गए। क्या सचमुच हम लोग सांसारिक जीवन से मर गए हैं? मर गए हैं? मैं तो अब भी मेरे शरीर के अंदर जिंदा है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह मुझ में कैसे जीवित रह सकता है? मेरा शारीरिक स्वभाव, अभी तक हम बोल तो रहे हैं कि हम नए जन्म पाए हैं, लेकिन वही सांसारिक स्वभाव, वही शारीरिक स्वभाव, वही मन की अभिलाषा, वही जीविका का घमंड। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम मर गए हैं, मैं मर गई हूँ? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, क्योंकि उसने हमको जिलाया है और वो हमारे दाहिनी ओर है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। माफ़ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वो विद्यमान है, हमारे लिए वकालत करता है मेरे प्रियो। आगे क्या कहता है? और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कैसे मैं और आप मसीह में छिपे हुए हैं? मुझे कोई देख ना ले, कैसे हम मसीह में छिपे हुए हैं? बपतिस्मा तो हमने ले लिया है, लेकिन मसीह यीशु, क्या उसको हमने वस्त्र धारण किया है? मसीह यीशु का वस्त्र धारण किया है। सियोन के पाप थरथरा गए, यह वचन कहता है। आज कहीं हमारी दशा किस प्रकार की है? कहीं हमारी दशा ऐसा तो नहीं कि हमको वचन पढ़ने का मन नहीं करता, हमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हमको संगति में अच्छा नहीं लगता, आत्मिकता हमारी डगमगाई हुई है, हमारे पास में परमेश्वर का दिया भौतिक वस्तुएं इतना ज़्यादा है कि हम विलासिता में ही अपने दिन काट रहे हैं, संसार में ही उलझ के रह गए हैं। तो हम मसीह में कैसे छिपे हैं मेरे प्रियो? यदि हम मसीह में नहीं छिपे हैं तो परमेश्वर के क्रोध निश्चित रूप से हमारे ऊपर में है, लेकिन चूंकि हम मसीह में छिपे हुए हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर में नहीं है और हम सुरक्षित हैं। मसीह यीशु में हम शरण लिए हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यदि सचमुच में छिपा हुआ नहीं है, बपतिस्मा तो ले चुके हैं, हम मसीही तो कहला रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है, तो 2024 तो बीत गया, लेकिन 25 में मेरे प्रियो हमको तैयार रहना है, अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए आगे करें। आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि कई ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु के कार्य के लिए जेल गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु के कार्य के लिए बहुत सारे दुख उठा रहे हैं। यदि हो सके तो वॉच नाइट को मनाने से पहले आप उनको स्मरण करें, हो सके तो आने वाले वर्ष में उनसे विजिट करें, उनसे बातचीत करें कि कैसे वे लोग दुख उठा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए स्थिर है। परमेश्वर उनको तैयार करता है, क्योंकि वे मसीह में छुपे हुए हैं, वह मसीह में छिपे हुए हैं। मेरे प्रियो, शैतान हमको कई बार भरमाता है, कई बार हमको डगमगाता है, कई बार हमारे पास में परिस्थिति ऐसा लाता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। देखिए वचन भी हमको क्या बताता है। देखिए जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं 145 का 14 पद क्या कहता है? यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। परमेश्वर हमको गिरते हुए को बचाता है, संभालता है, और क्या कहता है? झुके हुओं को सीधा करता है। हो सकता है कि आज मैं और आप शैतान के द्वारा भटके हुए हैं, कोई ऐसे पाप है जो हमको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो मेरे प्रियो हमको वचन बताता है कि प्रभु यीशु
मसीह का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। हमको उसके पास में जाना है, और यदि हम अपने पापों को मान ले, प्रभु हमसे ये नहीं हो रहा है, ये गलतियां मेरे अंदर में है, मेरे जीवन में ये पाप है जिसको मैं चाह करके भी नहीं छुड़ा पा रही हूँ, नहीं हटा पा रही हूँ, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी, तो मेरे प्रियो हमको वचन बताता है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। तो 2024 किसी भी प्रकार आपका बीता प्रियो, वॉच नाइट है विश्वासी, आप चाहे तो दूसरे दिन के सुबह भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चा विश्वासी होता है वो 12 बजे रात को जरूर प्रार्थना करता है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने 2025 को दिया मेरे जीवन में, और ये आशीष का कारण है कि मैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर सकूं, समर्पित कर सकूं। चौथा पद क्या कहता है? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये आशा है, ये आशा है हमारे जीवन के लिए। हम बाट जो हैं, यदि परमेश्वर ने हमको जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहा, प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए रैप्चर के दिन में हम सब उठा लिए जाए, इस बात की तैयारी करें, इस बात की तैयारी करें। हमारा प्रभु हमको जल्द लेने आएगा। अपने जीवन को तैयार करें, और जिस कार्य के लिए उसने हमको यहाँ सौंपा है, इस पृथ्वी पर रखा है। देखिए प्रियो, आदम और हवा को भी अदन की वाटिका में उसने रखा था, किस लिए? कार्य करने के लिए। उसने आपको भी जीवन दिया है 2025 में। 2024 का ये जो 2-4 घंटे के बाद में बीत जाएगा, अपने आप को जांचे, और यही जांचने की नाइट है आज, निगरानी करने की नाइट है आज। सोचे कि मैंने 2024 किस प्रकार गवाया। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाया, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और यदि नहीं गवाए, नहीं आपने परमेश्वर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया, अपने आप को जांचे। 2025 के लिए तैयार हो। प्रभु यीशु मसीह की बाट जो है कि हम तैयार हो सके उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए। वॉच नाइट 2024 बीत रहा है, 2025 प्रवेश होने वाले हैं हम लोग। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।